हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज सुबह 6 बजे से, और ये 6 बजे का टाइम है। आज इतनी धुंध नहीं थी लाहौर में, और गलती से जो है मैं बाहर आई तो दरवाज़ा बंद करना भूल गई, और बेला मैडम को जो है मौका मिल गया कि वो भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। और यहाँ पे जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बेला को पकड़ो, तो वो जल्दी से जाके मिट्टी में लोट पोट इस तरह से हुई कि अब ये मुझे पकड़ नहीं सकेंगे, मैं तो गंदी हो गई हूँ। लेकिन उसको पता नहीं था कि हम इसको अंदर भी लेकर जाएंगे और ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। और ये इसका एक बहाना होता है, ये जिस टाइम बाहर आती है अपने आप को गंदा कर लेती है। और आजकल जैसे सर्दी भी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो इनको हर 2 दिन बाद शावर देना भी जो है बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद जो है जब इनको ड्राई के साथ हम ड्राई करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है ड्राई की आवाज़ से ही। इसलिए जो है मेरे हस्बैंड ने इसको उठाया और ज़बरदस्ती अंदर ले आए, और अंदर आकर जो है काफ़ी देर तक नाराज़ रही कि मैं बाहर जब गई थी मुझे क्यों अंदर लेकर आए। लेकिन उसकी मिस्टेक ये थी कि वो मिट्टी के अंदर लोट-पोट हो गई थी। तो अब आप देखना, इसको जब मैं आवाज़ें दूँगी ये मुझे फुल टाइम इग्नोर करेगी, मुझे बुलाएगी भी नहीं। सॉरी, मैं भूल गई थी, ये मेल है फीमेल नहीं बेला, तो बुलाए गा 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 गी गी की आदत इसलिए हो गई है कि हमें बहुत देर बाद जाके पता लगा कि ये मेल है फीमेल नहीं। और देखें यहाँ पे ये इस टाइम नाराज़ है, और मैं आवाज़ भी दे रही हूँ तो मुझे इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल भी जो है मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और गुस्से में भी है और बात भी नहीं करना चाह रहा कि मुझे बाहर से अंदर क्यों लेकर आए। फिर जी मेरा भाई आ गया, उसको मैंने बोला कि देखो बेला जो है मेरे से बात नहीं कर रही। भाई ने जो है बेला को गोद में उठा लिया और उसके साथ बातें करने लग गया। इतने में बेला ने गुस्से में मेरे भाई का गिरेबान पकड़ लिया बड़ी ज़ोर से, और उसका गिरेबान छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। गुस्सा जो है मेरे हस्बैंड पे था, लेकिन निकाला इसने मेरे भाई पे, और मेरा भाई कह रहा है छोड़ मेरा गिरेबान, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। उसको फुल टाइम गुस्सा था बेला को। और ये वाला भाई जो है मेरा बहुत ज़्यादा प्यार करता है बेला से, बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड जो हैं अब आकर जो है उसका गिरेबान छुड़वा रहे हैं। फ़ाइट कर रहा था, फुल टाइम फ़ाइट के मूड में था सुबह सुबह। तो आप यकीन करें, यकीन करें, बहुत बहुत अच्छा जो है ये पेट है, बहुत ही अच्छा। इसके रहने से घर में एक रौनक होती है, और सारा दिन जो है बच्चों की तरह इसको हम आवाज़ें दे रहे होते हैं, बेला बेला। अब जो डॉली है, डॉली को भी डॉली डॉली सारा दिन। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, हम आते जाते उसके साथ लाड करते हैं, इसी तरह ये जो है बेला डॉली के साथ भी किया जाता है। बेला डॉली में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, दोनों एक साथ बैठती हैं, सोती हैं, उठती हैं, खाती हैं, पीती हैं। बेला ने उसको पूरे घर का मुआयना भी करा कर दिया है। और यहाँ पे ये कुछ मेरी मेडिसिन्स हैं जो कि मैंने आज से स्टार्ट की हैं। और पहले जो है मैं थेरोक्सिन ले रही थी 1 टैबलेट, अब जो है मेरी डॉक्टर ने जो है कर दी है 3 गोलियाँ, और हफ्ता इतवार और बाकी 2 डेज़। तो मैंने कभी भी थायरॉक्सिन की इतनी टैबलेट्स नहीं खाई थी जो कि मुझे अब डॉक्टर ने कर दी हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि जी सुबह 6 बजे एनी हाउ आपको जो है ये मेडिसिन यूज़ करनी है। और जी इस टाइम बाहर मलिहा आई हुई है, मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, और मलिहा मैडम जो है लाला लाला करके मुझे आवाज़ें दे रही है, इसलिए मैंने बीच में ब्रेक लगा लिया था। तो जिसके अलावा जो है अब मैं जा रही हूँ कहाँ पे, मैं जा रही हूँ अपना लेज़र करवाने के लिए। आज मेरा जो है थर्ड सीटिंग है लेज़र की, और आज मैं जा रही हूँ। ये मैं आपको अपनी सॉक्स दिखा रही थी, ये मैंने लास्ट ईयर जो है हैदराबाद से ली थी जब मैं लाहौर आ रही थी। ये मुझे बहुत पसंद है। अब मैं जाकर 1-2 सेट इस तरह के एक और लेकर आऊँगी, और जब मैं पहनती हूँ तो हर कोई समझता है कि मैंने अपने पैरों में मेहंदी लगाई हुई है। और इससे पहले ये फट-फुट जाए, क्योंकि ये इतनी नाज़ुक होती है कि ये लंबे नेल्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती। और मेरा यही था कि मैं जाके ना 1-2 सेट और ले आऊँ, ताकि 2-3 साल और गुज़र जाएँ इसको पहन के। और जी बस यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी शावर लिया, रेडी हुई और लेज़र करवाने जा रही हूँ। उसके लिए है कि आपको फेस पे कुछ भी नहीं लगाना, कोई कोल्ड क्रीम नहीं लगानी, कोई फेस पाउडर, बेस वगैरह, बिल्कुल आपने अपनी स्किन ड्राई रखनी है। और अब मैं जा रही हूँ बस लेज़र के लिए। और मुझे लेज़र के लिए जाना था 3 बजे, लेकिन घर से निकलते-निकलते जो है बज गए हैं 4।
1 घंटा मैं लेट हो गई और मैं यहाँ पे निकल रही हूँ लेज़र के लिए। अब आहिस्ता-आहिस्ता रात भी होने लगी है क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में जो है रात जल्दी हो जाती है। तो जी फ्रेंड्स, इससे पहले मैं लेज़र क्लिनिक में पहुंचूं, उससे पहले मैं बहुत ही अहम बात आप सबसे करने जा रही हूं। मेरे बहुत सी अच्छी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे से नाराज़ हो जाती हैं कि आपने हमें बर्थडे विश नहीं किया। तो पहले तो मैं उनको ये बताती चलूं कि मेरा जो सेल फ़ोन है दूसरे वाला वो हो गया है ख़राब। उसके अंदर जितना डाटा था वो सब डिलीट हो गया है, क्योंकि जब मुझे कोई बर्थडे के लिए बोलता है तो मैं उसका एसेस ले लेती हूँ और डेली सुबह उठते ही सबसे पहले वो भी देखती हूँ कि आज किसका बर्थडे है, किसको विश करना है। तो प्लीज़ अपनी बर्थडे से 1 दिन पहले मुझे बता दिया करें कि आपका बर्थडे है, ताकि मैं आपको ईज़िली जो है विश कर सकूं। प्लीज़ मेरी बात का माइंड नहीं कीजिएगा। तो फ़ुज़ैल अली हैं मेरी सब्सक्राइबर, उनके बेटे की बर्थडे थी। तो जी आपको हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक आपके बेटे को जो है लंबी उम्र दे, आमीन सुम्मा आमीन, और उसको इतना कामयाब कर दे कि आपका नाम रोशन करे वो, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा धुंध भी हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और मगरिब का टाइम जो है यहाँ पे हो चुका है और मैं अपने क्लिनिक भी पहुँच गई हूँ, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर है ये, और ये है कज़ाफ़ी स्टेडियम, लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में है यहाँ पे मेरा क्लिनिक। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, और यहाँ पे अब मैं आई हूँ अपना लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बहुत से लोग मेरे से इंस्टा पे भी पूछ रहे हैं कि प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करूँगी कि जब आप हर महीने, कुछ लेडीज़ हर महीने जो हैं सैलून्स में जाती हैं फेशियल करवाने के लिए, और कम से कम फेशियल जो है 1500 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप उसकी जगह पे लेज़र करवा लेती हैं अपने फेस पे, अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर्स हैं और आपको लगता है कि आप अपने फेशियल करवाने से जो है अपने ये हेयर्स को छुपाती हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप अगर लेज़र करवा लेती हैं तो दी बेस्ट है, क्योंकि लेज़र करवाने से आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है, बेबी स्किन हो जाती है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों है। मैं अगर ये बात चाहूँ तो मैं आपसे छुपा भी सकती हूँ, मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये तो जी नेचुरल है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हैं तो आप लेज़र करवा सकती हैं। मेरा ये थर्ड सेशन था आज, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फेस पे इतना फ़र्क आया है कि जो फेशियल हेयर्स थे वो इतने ज़्यादा कच्चे हो गए कि मैं अपने नेल्स के साथ भी अगर पकड़ती हूँ तो वो उसी टाइम जो है हाथ में आ जाता है, और मैं अपने फुल फेस की करवाती हूँ। और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट था। मुझे बिल्कुल भी फेशियल की नीड नहीं है कि मैं जी अपने बाल छुपा लूँ। और पहली सिटिंग मैंने 1 मंथ के बाद ली थी, दूसरी सिटिंग मैंने 40 डेज़ के बाद ली थी, और ये अब आई थिंक 50-60 डेज़ हो गए हैं जो मैंने अब ये सिटिंग ली है, या आई थिंक 45 डेज़ हुए हैं मुझे। तो अभी जो है नेक्स्ट सिटिंग मैं जनवरी एंड में लूँगी, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और जिसके भी फेशियल हेयर्स हैं प्लीज़ आप यहाँ पे ज़रूर जाएं और इनसे कांटेक्ट करें। इनके चार्जेस भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम चार्जेस हैं इनके। तो जी ये था मेरा एक्सपीरियंस। बहुत से लोग जो है मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते थे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लेज़र का मतलब ये नहीं होता है कि 6 सिटिंग्स में जो है आपके बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। होता ये है कि आपके हेयर ग्रोथ में गैप आता जाता है, कि जहाँ आपके बाल 15 दिन में आते थे वहाँ आपके बाल 25 दिन में आएंगे, जहाँ आपके बाल 25 दिन में आते थे वहाँ आपके बाल 1 महीने बाद आएंगे। और जो जैसे कि मैंने सिटिंग, अब मेरी दिन जो है आगे होते जाएंगे। अब मैंने सिटिंग ली है, मैं चाहूँ तो 2 महीने बाद भी सिटिंग अपनी ले सकती हूँ। मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता जो है गैप आता जाएगा बालों में।
ग्रोथ कम होती जाएगी और एक वक्त ये आएगा कि बाल इतने कच्चे हो जाएंगे कि वो खुद ब खुद ही जो है फेस रब करने से जो है उतर जाएंगे। तो लेज़र का मतलब ये होता है, लेकिन हमारे माशरे में बल्कि तमाम लेडीज़ यही समझती हैं कि एक तो लेज़र जो है बहुत ही गलत चीज़ है, और दूसरा ये समझती हैं कि ये हराम है। मैंने ये भी एक दो लोगों से सुना कि ये हराम है। और तीसरा ये कि ये भी कहा गया कि इससे बाल बिल्कुल आ जाते हैं और ख़त्म नहीं होते। नहीं जी, ख़त्म होते हैं, और मेरी स्किन आप सबके सामने है। मैं गलत बात क्यों करूँ? मेरे कौन से किसी मामे चाचे की शॉप है जो मैं यहाँ भेजने के लिए आपको फ़ोर्स कर रही हूँ। मैंने आपको एक सिंसियर जो है बताया है, रिव्यू दिया है इसका, और इनके चार्जेस भी बहुत कम हैं। यहाँ पे जो है अब मेरी लेज़र हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ घर, और यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। घर आते ही जो है मैंने गरमा-गरम चाय पी, और चाय किस-किस को पीनी है आके जल्दी-जल्दी चाय पी लो, क्योंकि मेरे चैनल पे जो हैं सब के सब हैं चाय लवर्स। तो आज ही मैं नाम लेती हूँ नादिया लियाज़ का, महविशा राइन का, अमजद अली का, नूमी खान का, मोना का, इसके अलावा जो है पारस का, और भी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, फ़हमुद्दीन-निसा है, अज़ान मेहरा है, शैज़ कॉर्नर है, इसके अलावा जो है रिमशा हैं, और इंडिया से हैं ये भी, शहनाज़ है इंडिया से। असल में ये मेरे वो फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ओल्ड हैं, उन्होंने मेरा साथ अब तक नहीं छोड़ा। मिसेज़ राजपूत हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, कोमल हैं, डॉक्टर फ़ातिमा हैं। तो जी फ्रेंड्स, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।